तो मेरे नन्हे मुन्ने चैंपियंस कैसे हो। आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। माय नेम इज मनोज राणा, वेलकम टू एमआर क्लासेस। बिना टाइम वेस्ट के फटाफट कर देंगे ये वाला। अब ये देखो बेटा, हमारे पास जो है ना लीनियर इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के चार मेथड हैं। ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो देखो हट चुका है, तो वो तो सिर दर्द लेना नहीं है। मेन सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं पहले से ही एक वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। आज जो है वो एलिमिनेशन मेथड, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं यार, 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। परफेक्ट हो जाओगे तुम 5-7 मिनट में। तो कैसे हो जाओगे वो मैं तुम्हारे को बताता हूँ। सबसे पहले इसको हटाते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के, बिना क्वेश्चन के अगर मैं समझाऊंगा भी ना तो समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पर सिंपल दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 12, 3x - 2y = 6। ये दो इक्वेशन जो है ना, इन दो इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? एलिमिनेशन मेथड कहता है कि सबसे पहले तो एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी। देखो छोटे छोटे कॉफिशिएंट वाला किया करो, इसमें तो खैर बराबर ही है भाई, एक का 2 और 3 और दूसरे का 3 और -2, तो बात वहीं की वहीं है। लेकिन हमेशा जो है वो छोटे वेरिएबल जो होते हैं ना, उनको लेना ज़्यादा अच्छा रहता है अगर तुमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। करना क्या होता है हमने कॉफिशिएंट का, वो समझ लो। सबसे पहले तो मान लो सिलेक्ट कर लिया, मान लो हमने जो है वो एक्स को सिलेक्ट कर लिया, तो हम कहेंगे कि एक्स के कॉफिशिएंट जो है ना वो इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल जादू से तो हो नहीं जाएंगे, अब 2 और 3 है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम वहाँ पर हैंड राइटिंग में वहाँ पर 2 और 3 को बराबर कर दोगे। तो तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को वहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। अब तुम कहोगे नहीं स्कूल में तो बताया नहीं यार एलसीएम लेने का, हमारे को तो सीधा सीधा बोल दिया कि एक इक्वेशन में जो हमारा कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो दूसरी इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो पहली वाली इक्वेशन को। तो बेटा जी देखो, यहाँ तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारे को ये बताया गया है ना कि इस 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो यहाँ पर तुम्हारे को मैं 2 से ही करवाऊंगा। और अगर तुम्हें बोला गया है कि फर्स्ट इक्वेशन को इस वाले वेरिएबल मतलब कॉफिशिएंट से करना है, मतलब इसको 3 से, तो मैं 3 से ही करवाऊंगा। लेकिन बेटा ये चीज जो है ना, इसको अगर तुमने ऐसे समझा तो वो गलत होगा। हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं कि हाँ यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। वो हम क्यों करेंगे वो समझना है। वो इसलिए बेटा क्योंकि एलसीएम जो है ना 2 और 3 का वो होता है 6। अगर एलसीएम 2 और 3 का 6 होता है और हमारे को यहाँ पर 2 को 6 बनाना है और इस 3 को 6 बनाना है, तो हमारे को ये नंबर चाहिए होंगे। ये एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। देखो अगर मान लो हमारी इक्वेशन बेटा 12x प्लस समथिंग समथिंग इज इक्वल टू समथिंग समथिंग होती, दूसरी इक्वेशन 24x प्लस समथिंग समथिंग इज इक्वल टू समथिंग समथिंग होती, तो तुम अपने मेथड के हिसाब से अगर चलोगे, अगर मान लो तुम्हारे स्कूल में बोला गया है कि हाँ वहाँ पर जो भी हमारा कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा अब यहाँ पर 24 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर मान लो सोचो तुम्हारे को 43y मैं दे दूं, तो ऐसे में 24 को 43 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है ना प्रोडक्ट काफ़ी बड़ा आएगा, और फिर प्रोडक्ट को निकालने में टाइम भी लगेगा। तो एक तो टाइम लगेगा, ऊपर से तुम्हारी इन एक्यूरेसी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में होता क्या है बेटा, 12 और 24, इसका एलसीएम सोचो, इसका एलसीएम है 24। अगर तुमने 24 तक लेकर जाना है, 12 को 24 बनाने को अगर मैं बोलूं, तो सीधी सी बात है ना बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस इक्वेशन को सेकंड वाली को, इसको तो करना ही नहीं पड़ेगा, इसको तो 1 से करोगे सीधा सीधा तो वो वही 24 मिल जाएगा तुम्हारे को। तो एक तरफ तो है ये मेथड, दूसरी तरफ अगर मान लो कॉफिशिएंट्स के हिसाब से देखें तो कॉफिशिएंट के हिसाब से इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 12 से। तो ये गलत मेथड है, सही मेथड नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। अच्छा मेथड क्या रहेगा कि हमेशा जो है वो एलसीएम के बारे में सोचो। कॉफिशिएंट किसी के भी ले लो, एक्स का वाई का, देखो वेरिएबल तुम्हारी मर्जी है। वेरिएबल मैंने तुम्हें बताया कि हाँ भाई कॉफिशिएंट छोटे होने चाहिए, छोटे होंगे तो तुम्हारा एलसीएम भी इजीली निकलेगा और मल्टीप्लाई भी इजी होगी, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद का स्टेप जो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे इस केस में, इस केस का मतलब जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें अगर हम देखें, तो पहली इक्वेशन को जो है वो तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर एक बेवकूफ़ी मत करना बेटा, ऐसा मत कर देना कि सिर्फ x जो है उस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो, x वाली टर्म, y वाली टर्म, कांस्टेंट सबको मल्टीप्लाई करना है। मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 3 से। तो अगर तुम देखोगे ना यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके 2x जो है वो 6x हो जाएगा, 3y जो है वो 9y हो जाएगा, 12 जो है वो 36 हो जाएगा। तो पूरे का पूरा हमने वहां पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन का भी सेम है बेटा, बनाना तो तुमने वही एलसीएम ही है। तो जो तुम्हारे पास यहाँ पर 3 था,
इसको अगर मान लो एलसीएम बनाना है तो 2 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे ना, लेकिन कहानी फिर वही है, एक्स के कॉफिशिएंट को नहीं, पूरी की पूरी इक्वेशन को। ठीक है, अब ये तुम्हारा पहला स्टेप यहां पर कंप्लीट हो गया। ये पहला स्टेप कंप्लीट होते के साथ में तुम्हारे पास क्या मिलेगा, तुम्हारे को कॉफिशिएंट जो है वो वहां पर इक्वल मिलेंगे। अब कॉफिशिएंट तो हमारे को इक्वल मिल गए। अगर हम x की बात कर रहे हैं तो x अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास 6x और 6x है। तो अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट में ये देखो बेटा कि जो भी तुमने कॉफिशिएंट इक्वल किए हैं ना, वो सेम साइन के हैं या ऑपोजिट। अगर तो बेटा वो सेम साइन के हैं तो करवाओ सब्ट्रैक्शन, और अगर ये वाले जो साइन हैं ये ऑपोजिट हैं तो करवाओ एडिशन। अब कोई कहे कि क्यों, तो समझो, अगर तुम्हारे को कोई बोले 6 और 6, तो इसको अगर माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा ना। ऐसे ही 6x और 6x, इसको माइनस करोगे तो 0 मिल जाएगा। और एलिमिनेशन मेथड यही है बेटा, एलिमिनेशन मेथड है जिसमें हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं वहां पर इक्वेशन से, तो इसीलिए इसका नाम एलिमिनेशन है। अब अगर ऑपोजिट साइन होते, मान लो हमारे पास एक जो है वो होता 2x, एक होता -2x, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन में साइन तो चेंज होते नहीं है। 2 और -2 क्या देंगे, सबको पता है 0 देंगे, और 0 ही बनाना है। जैसा कि मैं तुम्हारे को बता ही रहा हूँ कि हमारे को 0 ही बनाना होता है इसके अंदर, एक हमारा जो वहां पर वेरिएबल है ना वो गायब हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इस वाले केस में हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन ना भी लिखो, सिर्फ ये ऐसे लिख दोगे ना, और यहाँ पर तुमने पहले से मेंशन किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम करते हैं और हमारे को मिलेगा क्या, सीधी सी बात है, अगर हम माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी। तो 6x प्लस 9y था ना ये, उसमें से ये जो हमारा 6x माइनस 4y है ना, ये पूरा माइनस होगा। तो ध्यान रखना, या तो ब्रैकेट्स यूज करो, और नहीं तो वैसे देखो इसकी ना तुम्हारे को जरूरत नहीं है। अगर थोड़े से परफेक्ट हो जाओगे ना, सीधा सीधा सा यहाँ पर समझो 6x, यहाँ पर माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब इसके बाद अगर सोचोगे ना तो सीधा सीधा तुम्हारे को दिखेगा कि 6x जो है वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको ध्यान रखना, ना तो ये साइन यहाँ पर ऐसे यूज करना माइनस प्लस माइनस जैसे मैंने किए, और ना ही यहाँ पर ऐसे काटने की गलती करना, क्योंकि कैंसिलेशन मतलब गलती, तुमने पहले कुछ गलती करी और उसको काट दिया, एग्जामिनर उसको इसी तरीके से लेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब तुमने क्या करना है, तुमने सिर्फ लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 वी गेट, और उसके बाद सीधा लिखना है यहाँ पर 13y इज इक्वल टू 24। तुम्हारे को इस पचड़े में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये इस तरह से लिखना उस तरह से लिखना कुछ नहीं, सिंपल दो इक्वेशन माइनस करो, रिजल्ट लिखो, और उसके बाद तो तुम समझ ही गए होगे, सीधा सीधा y की वैल्यू निकालनी है, काम खत्म। 24/13, और एक वेरिएबल निकलने के बाद तो बहुत ईजी हो जाता है। फिर क्या करना है, तुमने इस वेरिएबल को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है जो भी तुम्हारे को ईजी लग रही है। मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे कि y की वैल्यू जो हमारी आई है 24/13, उसको y की जगह पुट कर देंगे, और उसके बाद तो यार वो बच्चों वाली चीज़ है, इधर के उधर उधर के इधर x की वैल्यू निकालनी है तुमने। जो हमारे पास 2x है उस 2x को एक तरफ रख लो, बाकी सब कुछ जो है वो दूसरी तरफ ले जाओ, एलसीएम लो, सॉल्व करो, और हमारे पास आ गया 84/13। ये है तुम्हारा क्या, ये है 2x। तुमने क्या करना है, x निकाल लेना है, 42/13 आ गया। और उसके बाद सबसे सेटिस्फाइंग हमारी आंसर स्टेटमेंट, जो भी तुम्हारी चीज आ गई है उसे फाइनली लिख दो कि हमारा x आया इतना, y आया इतना, और ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ में ये एलिमिनेशन मेथड जो है वो खत्म। अगर मान लो तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लेन करना मैं रह गया, तो कमेंट सेक्शन में जाके बता दो। और अगर मेरा मेथड पसंद आया ना, अगर, चुपचाप लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, किसी को बताना मत।